भारत, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुकुल आईएएस। आज मैं बाल्टीमोर ब्रिज कोलैप्स एक्सीडेंट को लेकर कुछ डिस्कशन करूंगी, जहां मैं आपको बताऊंगी कि ये ब्रिज कैसे कोलैप्स हुआ, कहां की शिप और कहां का ब्रिज था, उसके क्रू मेंबर्स एंड पायलट के बारे में और किसके पास था नेविगेशनल कंट्रोल, कितनी कैजुअलिटीज हुई। एंड इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में मैं डिस्कस करूंगी कि कैसे वेस्टर्न वर्ल्ड ने रेसिस्ट कमेंट्स पास किए इंडिया को लेकर, और इंडिया के क्रू मेंबर जो एक्चुअल में इस एक्सीडेंट में मैन ऑफ द आवर थे, उन्हें विलन बना दिया। ये डिफाइन करता है वेस्टर्न वर्ल्ड्स ट्रू प्लेस इन द मॉरल स्केल, और ये लोग बिलीव करते हैं दैट दे मस्ट सिविलाइज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मैं कहूंगी क्यों ना आप खुद से ही शुरुआत करें, बट बिफोर वी बिगिन प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इससे आपका कुछ नहीं जाता, बट हमें मोटिवेशन मिलती है टू वर्क टायरलेसली फॉर यू ऑल। तो शुरू करते हैं आज की जर्नी फिर से ढेर सारे सवालों से। पहला सवाल, बाल्टीमोर ब्रिज इंसिडेंट कब और कहां हुआ? बाल्टीमोर मैरीलैंड में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज मंगलवार की सुबह सिंगापुर फ्लैग कंटेनर शिप द डाली के टकराने के बाद कैटास्ट्रोफिक कोलैप्स हुआ। मैरीलैंड ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी ने घटना की पुष्टि की और I-695 की सभी लेन बंद कर दी। मोटर चालकों से इस क्षेत्र से बचने का आग्रह किया। टक्कर के कारण कई वाहन पटाप्सको रिवर में गिर गए। दूसरा सवाल, ब्रिज क्यों कोलैप्स हुआ? इंजीनियर्स का कहना है कि मेटल ट्रस स्टाइल ब्रिज के पुल में एक सस्पेंडेड डेक है और यही डिजाइन कारण बनी ब्रिज कोलैप्स की। ऐसा प्रतीत होता है कि जहाज एक मेन कंक्रीट के घाट से टकराया है जो पानी के नीचे मिट्टी पर टिका है और नींव का हिस्सा है, और इस कारण पूरा ब्रिज ढह गया। तीसरा सवाल, क्या कोई कैजुअलिटीज हैं? कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पुल पर गड्ढों को ठीक कर रहे थे और 8 लोग 185 फीट नीचे नदी में गिर गए, जहां पानी का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस था। चिंता का विषय यह है कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिसर्च के अकॉर्डिंग पानी में गिरने पर इंसान के बचने की यही अपर लिमिट है। सुबह सब दुआ ही करूंगी उनकी सलामती की। उन 8 लोगों में 2 को रेस्क्यू कर लिया गया है, एक तो अनहार्म्ड है, दूसरा क्रिटिकली इंजर्ड है, बाकी 6 लोगों का पता नहीं चला है। मैरीलैंड गवर्नर ने कहा कि जहाज द्वारा मे डे कॉल का संदेश भेजने के बाद अधिकारियों ने वाहनों को पुल का उपयोग करने से रोककर लोगों की जान बचाई। बाकी शिप ने कोलिजन अवॉइड करने के लिए एंकर भी डाल दिया था पानी में, जिससे थोड़ा रुक सके शिप। चौथा सवाल, शिप के बारे में हम क्या जानते हैं जो इसमें शामिल थी? डाली बाल्टीमोर से कोलंबो श्रीलंका जा रही शिप के मैनेजर सिनर्जी मरीन ग्रुप से हैं। उन्होंने कहा शिप पर 2 पायलटों सहित चालक दल के सभी 22 सदस्यों का पता लगा लिया गया है और कोई घायल नहीं हुआ है। LSEF के डेटा के अनुसार शिप के रजिस्टर्ड ओनर ग्रेस ओशन प्राइवेट लिमिटेड है। शिप की लंबाई 948 फीट है एंड 10,000 फीट फुट इक्विवेलेंट यूनिट या TEU, और ये ओवरलोडेड नहीं था। पांचवा सवाल, क्या ये शिप पहले भी ऐसे किसी इंसिडेंट में इन्वॉल्व था? यही जहाज 2016 में बेल्जियम के एंटवर्प पोर्ट में एक घटना में शामिल था, जब यह नॉर्थ सी कंटेनर टर्मिनल से बाहर निकलने की कोशिश करते समय एक घाट से टकरा गया था। जहाजों के बारे में जानकारी प्रदान करने वाली पब्लिक क्वेसेस वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार जून 2023 में चिली के सैन एंटोनियो में किए गए इंस्पेक्शन के बाद ये पाया गया कि जहाज में प्रोपल्शन एंड ऑक्सिलरी मशीनरी की कमियां थी। 6th क्वेश्चन, हम उस पुल के बारे में क्या जानते हैं जो ढह गया? फ्रांसिस स्कॉट का ब्रिज बाल्टीमोर हार्बर को पार करने के 3 तरीकों में से एक था और प्रतिदिन 31,000 कारों या प्रतिवर्ष 11.3 मिलियन व्हीकल्स को संभालता था। यह 1977 में खुला और पटाप्सको रिवर को पार करता है, जहां US नेशनल एंथम के ऑथर फ्रांसिस स्कॉट ने 1814 में बाल्टीमोर की लड़ाई में ब्रिटिश हार और फोर्ट मैकनहेनरी पर ब्रिटिश बमबारी को देखने के बाद स्टार स्पैंगल्ड बैनर लिखा था। 7th क्वेश्चन, पुल के ढहने से बाल्टीमोर पोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? टक्कर के बाद पोर्ट पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। यह नॉर्थ ईस्टर्न समुद्री तट पर सबसे छोटे कंटेनर पोर्ट में से एक है, जो न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के पोर्ट से गुजरने वाले कंटेनर का लगभग 10वां हिस्सा संभालता है।
कंटेनर शिपिंग एक्सपर्ट लॉर्ड जेनसन ने कहा कि बाल्टीमोर में कंटेनर्स का प्रभाव संभवतः बड़े पोर्ट्स में रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। हालांकि कार्स, कोल और शुगर की शिपिंग में बड़ी रुकावटें आ सकती हैं। मैरीलैंड पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आंकड़ों के अनुसार यह कार शिपमेंट के लिए सबसे व्यस्त अमेरिकी पोर्ट है, जिसने 2023 में लगभग 7,50,000 व्हीकल्स को संभाला था। अब हम अपने वीडियो के दूसरे पार्ट की बात करते हैं, जहां इंडियंस के अगेंस्ट रेसिस्ट रिमार्क्स पास किए हैं और इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते हुए ट्रोल किया है। एक भारतीय होने के नाते आपका इस पार्ट को जानना बेहद जरूरी है। ऐसा क्या हुआ कि वेस्ट ने रेसिस्ट कमेंट्स पास किए और ट्रोलिंग स्टार्ट की? एक्चुअली क्रू मेंबर्स में 22 इंडियंस थे और फिर उन्हें ही इस हादसे का जिम्मेदार बना दिया गया। और फिर मीम्स, मॉकरी एंड रेसिस्ट कमेंट्स का ट्रेंड ट्विटर पे स्टार्ट हो गया। फॉक्सवर्ड कॉमिक्स द्वारा रेशियली इनसेंसिटिव कार्टून को बनाया गया था, जो कि अमेरिका में स्थित एक वेब कॉमिक है, which is recognized for its politically incorrect content. यह कार्टून विशेष रूप से टक्कर में शामिल दुर्भाग्यपूर्ण डाली कंटेनर जहाज पर सवार इंडियन क्रू मेंबर्स पर एम करके बनाया गया था। कार्टून में इंडियन क्रू मेंबर्स को ब्राउन फेस अटायर में गंदे पानी के बीच जहाज के कंट्रोल रूम के अंदर खड़ा दिखाया गया। वो धोती पहने हुए हैं और टकराव से पहले जैसे ही जहाज पुल के पास पहुंचा, दे आर शॉक्ड एंड सो आर वी। I mean, how could the West find humor in this tragic event? आपको बता दें, क्रू मेंबर्स जरूर इंडियंस थे, बट मैरीलैंड के रूल के अकॉर्डिंग शिप को लोकल का बंदा ही चलाएगा। सो द पायलट ऑफ दिस शिप इज एन अमेरिकन फ्रॉम बाल्टीमोर। अब मैं आपको कुछ मीम्स शेयर करती हूँ। A far right American political activist remarked on X, पजीतों का एक ग्रुप उस व्यक्ति के नाम पर बने अमेरिकी पुल को तोड़ रहा है जिसने अमेरिका का राष्ट्रगान लिखा था। इट इज रियली ऑलमोस्ट प्रोफेटिक। पजीत वेस्ट में सिखों का मजाक उड़ाने के लिए एक रेसिस्ट गाली है, जिनके नाम अक्सर जीत से खत्म होते हैं। अब कुछ सोशल मीडिया रिएक्शंस भी देख लेते हैं, जो कि रेसिस्ट कार्टून के रिस्पॉन्स में कुछ इंडियंस ने दिए। एक यूजर कहता है, क्या ये लोग जानते हैं कि मोस्टली कार्गो शिप्स के चालक दल मुख्य रूप से भारत और फिलीपीन से हैं? आई डाउट कि नहीं, और एल्स वो रेसिस्ट कमेंट नहीं करते। एक अन्य यूजर कहता है, ये शर्मनाक है कि लोग इस दुखद घटना के लिए भारतीय चालक दल का मजाक उड़ा रहे हैं। जबकि आपको बता दें, गवर्नर मूरे क्या कहते हैं, दीज पीपल आर हीरोज, दे सेव लॉट ऑफ लाइव्स। एक यूजर ने कहा, रेसिस्ट एवरीवेयर। वेल, यू कांट ब्लेम देम, दे आर जस्ट जेलस एंड स्पाइटफुल, can't fathom the fact that India and Indians are progressing. ठीक है, मुकाबला करते रहो। यहाँ तक यूएसए के प्रेसिडेंट जोई बाइडेन ने इंडियन क्रू की तारीफ की है। भारतीयों ने पुल पर वाहनों के आवागमन को रोकने के लिए स्थानीय अधिकारियों को सतर्क SOS करने में समझदारी दिखाई, जिससे कई लोगों की जान बच गई। सो ये रेसिस्ट एंड कट्टरवादी कमेंट्स आर oozing with contempt. Why aren't you guys doing something about this? I mean, racism against Indians has skyrocketed recently. यही सवाल है मेरा आप सभी से और हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी जी एंड जयशंकर जी से, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है रेसिस्ट इंसिडेंट्स की। रीसेंट पास्ट में बहुत इंडियंस को वेस्टर्न कंट्रीज में जान से मारा गया है। आई हैव अ सजेशन, व्हाई नॉट BBC prepares an awareness documentary on this? जनवरी में जॉर्जिया के लिथोनिया में एक ड्रग एडिक्ट द्वारा हमला किए जाने के बाद एक डिपार्टमेंटल स्टोर में एम्प्लॉयड पार्ट टाइम स्टूडेंट विवेक सैनी की ट्रेजिकली जान चली गई। 7 फरवरी को इंडियन ओरिजिन के 41 ईयर ओल्ड विवेक तनेजा की वॉशिंगटन शहर में एक हमले में लगी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। इसी तरह अन्य भारतीय नागरिक जैसे सैयद मजाहिर अली, श्रेयस रेड्डी, नील आचार्य, अकुल धवन, समीर कामत, ये लिस्ट बहुत लंबी है और आप चाहते हो कि मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊं, जहां अमेरिका में डॉट बस्टर्स जैसे एंटी इंडिया, एंटी हिंदू ग्रुप्स पास्ट में रन करते रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पिछले कुछ वर्षों में इंडियन अमेरिकन्स ने अमेरिकन सोसाइटी में अपना प्रभाव काफी हद तक बढ़ाया है, राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति की है, साथ ही समृद्ध मूल भारतीयों और
भारतीय मूल के सांसदों की संख्या भी बढ़ रही है, जिसका पता ऐसे चलता है कि अमेरिका में उनका नाम टॉप अर्नर्स में आता है। माइक्रोसॉफ्ट हो या गूगल, यूट्यूब या अडोबे, इन सारी बड़ी कंपनीज को इंडियंस या इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति लीड कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स हैवी फीस देते हैं वहां और उनकी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। आज भारत दुनिया के शक्तिशाली देशों में से एक है और आज भी हमारे देशवासी अत्याचार सह रहे हैं। तो एक सवाल आपसे भी, ये कब तक चलेगा? हमारे ओवर पॉपुलेटेड होने का मजाक बनाया जाता है और ये भूल जाते हैं कि मार्केट भी हम ही हैं उनकी। और हम चाहें तो ये वीडियो और कोई भी सोशल मीडिया ट्रेंड हम अपने दम पे वायरल कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो और मुद्दा आप सभी लोग उठाएंगे और आपका क्या मानना है इससे लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। Till then, stay tuned to your own channel, Gurukul IAS. Please like, share and subscribe to your channel. Thank you. Jai Hind. God bless and bless you.